दोस्तों, जीवन में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे आज के गेस्ट। यूं तो ये कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, मगर इनके मन को तसल्ली जंगल की शांति में ही मिलती है। ये स्वागत करते हैं ब्रिज किशोर जी का, हु इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो एक सक्रिय कॉर्पोरेट करियर होने के साथ साथ आपका कैसे इंटरेस्ट जग गया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में? इससे पहले एक्चुअली मैं वाइल्ड लाइफ या नेचर के साथ पहले से ही कनेक्टेड था। मैं ट्रैकिंग कर रहा था जी। और हेल्थ रीजंस की वजह से भी एक्टिव लाइफ एक चाहिए थी। जी। तो वीकेंड में इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू नेचर। फ्रॉम दैट आई गेट अ सोर्स टू स्टार्ट बर्ड फोटोग्राफी। जी, आपका खास तौर पे आप बर्ड फोटोग्राफी करते हैं। 700 बर्ड्स अभी तक आपने डॉक्यूमेंट करे हैं, तो बर्ड्स ही क्यों? बर्ड्स इट्स अ बिग वर्ल्ड। बर्ड्स में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। देयर इज़ सो मच टू डू। आप अगर इंडियन बर्ड्स देख लें तो इंडियन बर्ड्स ही आपको कम से कम 1300 से ऊपर बर्ड्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देन यू कैन गो ऑल्सो इंटरनेशनल। यू नो देयर इज़ अनएंडिंग लिस्ट ऑफ बर्ड्स दैट यू कैन चेज in your life. Right. And I think एक पूरी ज़िंदगी जो है वो कम पड़ जाएगी, लेकिन बर्ड्स सुंदर सुंदर बर्ड्स जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जी। पहले मुझे ऐसा लगता था दी अट्रैक्शन ऑफ बर्ड्स दैट ड्रॉ मी इन, बट जब मैं इस हॉबी में मैं घुसा तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये इतना आसान है नहीं है। एंड धीरे धीरे जब आप डीपर जाते हो तो आपको पता चलता है कि देयर इज़ सो मच to do in this bird photography as a genre. You know, आपको physically fit रहना होगा because of different terrains. आपको टेक्नोलॉजी लर्न करना पड़ेगा। तो खाली कैमरा और उसकी स्किल लर्न नहीं करनी है, उसके बाद एडिटिंग स्किल्स भी आपको चाहिए। सो देयर इज सो मच टू लर्न। आई मीन इवन आफ्टर 8 years ऑफ इनटू बर्ड फोटोग्राफी आई एम स्टिल लर्निंग सो मेनी थिंग्स। जी, ब्रिज किशोर जी, आपने एक बात कही कि स्किल डेवलपमेंट ओवर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। लोग समझते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक महंगा, एक लाइक इट्स अ एक्सपेंसिव थिंग, मगर आप कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, सी मैं कुछ अपने समसामयिक फोटोग्राफर जो जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया है उसमें से एक दो लोग ऐसे हैं जो अभी भी DSLR से फ़ोटो खींच रहे हैं। आजकल मिररलेस का ज़माना है, बट उनकी स्किल इतनी बढ़िया है। मैं उनसे खुद इंस्पिरेशन लेता हूँ कि इक्विपमेंट, अच्छा इक्विपमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप अपने कैमरे को बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे जो लोग DSLR में भी आज हैं, दे आर टेकिंग अमेजिंग फोटोज़ फ्रॉम देयर इक्विपमेंट। सो मैं कभी भी, आप अगर मुझे एक कंपैरिजन करने के लिए बोलेंगे तो मैं स्किल को इक्विपमेंट से ऑलवेज ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। आपने भी शुरुआत बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ की थी, राइट? कौन सा पहला कैमरा कौन सा था आपका? मेरा था B700 नाइकन। इट्स अ ब्रिज कैमरा। जी। तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ था, इट्स लाइक मोर लाइक अ पॉइंट टू शूट कैमरा, बट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक आप उसको जूम करके ले सकते हैं। जी। तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि आप वीडियो बनाओ और उसमें साथ में फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो। बट ऑब्वियसली वो एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ से मैंने स्टार्ट की, फिर मैं DSLR गया, फिर मैं मिररलेस, आज मैं सोनी का मिररलेस यूज़ करता हूँ। जी, हम भी अपने शॉर्ट बाय चांस में आपकी तस्वीरें देखते रहते हैं। बेहतरीन फ़ोटोज़ आप क्लिक करते हैं। लेकिन एक और चीज़ देखी जा रही है, पोस्ट कोविड लोगों में काफ़ी जुनून बढ़ गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, जिसकी वजह से कभी जंगल जाएं तो काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स देखने को मिलते हैं। व्हाट कुड बी द मेन रीज़न बिहाइंड दैट? जुनून तो नहीं कह सकते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि यू नो रिवेंज ट्रैवलिंग, यू नो जो आजकल आप हर जगह पे देखिए, कहीं पे भी, किसी भी हिल स्टेशन, किसी भी पॉपुलर जगह पे खड़े होने की जगह नहीं है, लोग जा रहे हैं। 2 साल जब वो बंद हो गए तो उनको ऐसा लगा कि हमें पूरा यू नो वैल्यू पता चल गया कि फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक फेज़ है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। जो लोग जिनके पास पैसे हैं, जो कैमरा खरीद सकते हैं, वो आ रहे हैं, बट ये सब का इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग फिजल आउट करके धीरे धीरे घर में बैठ जाते हैं। सी, बर्ड फोटोग्राफी इज़ फिजिकली वेरी इंटेंसिव। या जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अब मेरा एक ग्रुप है, और जब मैं उनके साथ जाता हूँ तो हम लोग खाना साथ में लेके जाते हैं, और जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है।
तो आप जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है और कुदरत आपको मजबूर नहीं कर देता है कि आप फोटो ना खींच पाओ, तब तक। और कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट को भी अगर आउल का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है या किसी नाइट जार का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो आप उसमें भी फ्री टाइम लगा देते हो। राइट। तो वाइल्ड लाइफ की नॉलेज कितनी ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि कुछ बर्ड्स नॉक्टर्नल होते हैं तो रात को निकलते होंगे, तो इस तरह की नॉलेज है वो क्या ऐड करती है आपकी फोटोग्राफी में? So that's the difference between someone who's new as a beginner and someone who knows, who has done some years of photography. They know before the photography or before you go to any trip, any location, उस लोकेशन के बारे में पढ़ना, उसका वेदर के बारे में पढ़ना, उस बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स के स्पीसीज के बारे में पढ़ना, उन स्पीसीज के बिहेवियर्स को समझना। मैं एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली बर्ड्स क्या होता है, कोई भी रैप्टर होगा तो उड़ने से पहले कुछ करेगा, कुछ एक्टिविटी करेगा, जैसे थोड़ा सा विंग को फ्लटर करेगा या पॉटी करेगा। जैसे तो कि हम एक फोटो देख भी पा रहे हैं, लाइक सच मैजेस्टिक पिक्चर, ऐसा लग रहा है कि पीछे तारे हैं। इस फोटो के बारे में भी कुछ बताएं। अच्छा, ये बेसिकली भरतपुर में लिया हुआ फोटो है एंड ये दोनों बेसिकली डाटर्स हैं और ये नॉर्मली वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसी सीज़न में होती है, दिसंबर जैन में होती है और ये आपस में फाइट कर रहे थे। जो फोटो आप देख पा रहे हैं, तो और जो आप ग्लिटर या जो तारे आप बोल रही हैं वो पानी के छींटे हैं बेसिकली। सो क्योंकि वो पानी में फाइट कर रहे हैं तो एक डाटर जाता है नीचे, डुबकी लगाता है, डुबकी लगा के वो डाटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी जो बीक है वो काफ़ी शार्प है, तो पानी के अंदर जाके वो मछली को पकड़ता है, बेसिकली पियर्स करता है, थ्रू द बॉडी वो क्रॉस कर जाता है, उसको ऊपर लेके आता है और ऊपर आने के बाद वो उसको टॉस करता है, टॉस करके खाने की कोशिश करता है। इन बिटवीन दूसरा डाटा उससे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से वो फाइट का जो सीन है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो ये इस तरह की पिक्चर्स जब आप लेते हैं तो क्या कुछ स्पेसिफिक कैमरा कंडीशंस रहती हैं, किस तरह का फील्ड क्राफ्ट रहता है? एंड नॉट जस्ट दिस, अदरवाइज भी कभी लो लाइट हो गई, कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, तो आप कैमरा सेटिंग किस प्रकार की रखते हैं? तो एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, 1/2 किलोमीटर लंबा पॉन्ड है, आपको एक स्पॉट ढूंढनी होती है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट करते हो कि बैकग्राउंड, ये अगर फोटो देखो तो फोटो का बैकग्राउंड जो है डार्क है, तो आप एक लोकेशन पहले चूज करते हो कि मेरा एंगल, मेरा फोटो कहाँ से अच्छा आएगा। फिर आप ये एंटिसिपेट करते हो कि डाटर्स कहाँ उतर रहे हैं पानी में और कहाँ पे वो एक्टिविटी होने वाली है। फिर एक डाटर उतरता है तो दूसरा डाटर उसके पीछे आ रहा है, तो आप एंटिसिपेट ऑलरेडी कर रहे हो कि अभी कुछ पकड़ेगा, कभी कुछ फाइट होगी, होने वाला है। तो आप ऑलरेडी अपने सेटिंग्स को हायर शटर स्पीड हो गया, लाइटिंग कंडीशंस आपने देख ली, अपने आईएसओज सेट कर लिए सारा अकॉर्डिंगली, एंड देन यू आर रेडी फॉर द एक्शन। तो ये हम लोग वेट करते रहते हैं चुपचाप। बहुत सारे ऐसे मिसेज होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज मिस कर जाते हैं, बट हम वेट करते हैं 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद कोई ऐसी सीन आती है तो हम लोग तैयार रहते हैं शटर पे हाथ रख के। एक ऐसा ही कुछ सीन मार्श हैरियर की जब आप वीडियो ले रहे थे तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसके बारे में भी कुछ बताइए। वी कैन सी दैट राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। ये लास्ट वीक हम लोग फ्रेंड्स के साथ धनोरी वेटलैंड्स गए थे जो नोएडा के आसपास ही है, एंड हम लोग कोई 5-6 लोग थे और एक सीनियर बर्डर, हम लोग ट्रैक एक्चुअली कर रहे थे बर्ड को, बट वन ऑफ आवर सीनियर बर्डर ही जस्ट प्रॉम्प्टेड कि देख अभी एक्शन होने वाला है। सो आई वाज ऑलरेडी ट्रैकिंग, सो आई कंप्लीटली फोकस्ड ऑन टू इट एंड इट रिवॉर्ड, आई गॉट दिस रिवॉर्ड एज अ रिवॉर्ड कि ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड फाइटिंग। तो इसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि एक बिहेवियर देख लिया कि उनमें ऑलरेडी चेजिंग चल रही थी, अब फाइट होगी, तो जो एंटिसिपेशन होता है वो बेसिकली एक्सपीरियंस से आता है। तो बर्डर्स जो होते हैं, आप चाहे जितने भी पुराने हो, जितने भी नए हो, आप हमेशा अपने पीयर्स से बहुत कुछ सीख सकते हो। नए बर्डर्स जो आ रहे हैं वो नए इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उनका स्किल पुराने बर्डर से बहुत अच्छा है। पुराने जो बर्डर्स हैं उनका एक्सपीरियंस, नॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आप दोनों से सीख सको तो आप स्किल भी सीख सकते हो, और पुराने बर्डर्स की जो एक्सपीरियंस है वो जानते हैं बर्ड बिहेवियर की अभी क्या होने वाला है, उससे भी आप सीख सकते हो। सो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग। तो यंग फोटोग्राफर्स को कौन से टिप्स आप देना चाहेंगे बर्ड फोटोग्राफी से रिलेटेड? बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। Basic starts from purchasing a gear. Right. First you are interested for the bird photography, second you go and purchase a gear. Gear आज के डेट में बहुत सारे मिररलेस कैमरा मार्केट में है, उसमें से कोई एक ऐसा कैमरा जो आपके बजट में आता हो, जिसमें आजकल बर्ड आई फोकस आ रही है। बर्ड पहले बर्ड को ट्रैक करता था, अब बर्ड की आई को ट्रैक करना स्टार्ट हो गया। खासकर बर्ड फोटोग्राफी के लिए ये फीचर है। हाँ, आप बोल सकते हैं, यस। काफ़ी सारे कैमरेज हैं जिसमें बर्ड आई फोकस की फीचर्स हैं।
तो वो कोई एक परचेज कर सकता है. आई नो इट इज गोइंग टू बी लिटिल एक्सपेंसिव, दोस कैमराज आर लाइक 4 lakhs 5 lakhs bare minimum. बट किसी को स्टार्ट ही करना, व्हाई नॉट टू स्टार्ट विथ द बेस्ट. लेंसेज जो हैं, कम से कम जो मिनिमम जूम लेंस आपको चाहिए वो 300 से 400 का बेयर मिनिमम चाहिए. बट जैसे ही आप बर्ड फोटोग्राफी में आते हैं, आपको रियलाइज हो जाता है कि 300-400 mm दिस इज नॉट वर्किंग. सो आपको अपग्रेड करना होता है. तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जैसे मैं अपने इक्विपमेंट्स खरीदता हूँ, मैं पहले से ही रिसर्च कर लेता हूँ और पहले से ही मेरी ये नॉलेज थी कि 300-400 mm जो है कभी भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि 500-600 mm लेने के बाद भी, मेरे छोटे कैमरे से इतना दूर तक जूम करने के बाद भी आई वाज नॉट सेटिस्फाइड. सो आई वाज वेरी श्योर दैट आई नीड अ बेयर मिनिमम 600 फॉर बर्ड फोटोग्राफी. सो समवन हु इज वेरी सीरियस अबाउट बर्ड फोटोग्राफी शुड परचेज a good set of camera with a good zoom lens, number one. Number two, you need to study bird behavior. You should invest in good books, for as a field guide. एक बर्ड को आप देखते हो तो उसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो. पढ़ाई करना बेहद जरूरी आप आईडी कर सकते हो, उसके बर्ड के बारे में पढ़ सकते हो. बर्ड के बिहेवियर को नोटिस करना है कि वो किस तरीके के फ्रूट खाता है, किस तरीके के कीड़ों को खाता है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहता है. तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा हर 5 मिनट में वो वापस आ रहा है. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि और कौन सी पर्च पे आके बैठ रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, किस तरीके से आ रहा है जा रहा है, एंड देन दैट्स हाउ यू कैन डू. जी. और कुछ कैमरा सेटिंग्स भी फॉर बिगिनर्स, आर देयर एनी पर्टिकुलर सेटिंग्स? हाँ, तो अभी जैसे कैप्सूल में भी चल रहा था और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बट मैं उन ओपिनियंस को एग्री नहीं करता. मैं एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे बिलीव नहीं करता. मैंने बहुत ही कम उसको यूज़ किया है. मैं रेदर पूरा फुल मैनुअल मैं बिलीव करता हूँ. वो इसलिए क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कुछ टाइम पहले मैंने ऑटो मोड यूज़ करना स्टार्ट किया. मैं मैनुअल करता था, बट मैं आईएसओ को ऑटो रख देता था. अब उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर बहुत तेज़ लाइट है तो वो ब्लोन आउट हो जाता था. और लाइटिंग कंडीशंस और उन सब को जो मुझे चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था. सो देन आई कंप्लीटली शिफ्टेड टू मैनुअल. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और उसके बाद धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट ऐसे आया कि जब आप बार बार उसको चेंज करो और बार बार वो सारी चीज़ें करो. उसे अभी लेटेस्ट स्टेटस ये है कि अभी मैं if I'm just looking at the व्यू फाइंडर जिसमें से हम कैमरे में देख के फोटो लेते हैं, मैं उससे आंखें नहीं हटा के भी बटन में हाथ रख के मैं सारे अपने चीजें चेंज कर सकता हूँ. जी. तो ये लेवल ऑफ ग्रोथ आपको चाहिए. कंफर्टेबल विद योर इक्विपमेंट. यस. बिना बटन्स को देखे आप बटन्स को प्रेस करके चेंज कर सकते हो थ्रू द व्यू फाइंडर. दैट्स द बेस्ट वे. तो बर्ड फोटोग्राफी के भी अलग-अलग स्टाइल्स हैं. कौन से वो स्टाइल्स होते हैं और आपकी कौन सी खासियत है? सो बर्ड फोटोग्राफी में अगर आप सोशल मीडिया में जाओगे तो मोस्टली 99% आपको बर्ड पोर्ट्रेट मिलेगा. क्लोज, आधे से आंखों पे फोकस्ड, ओनली हेड और बर्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्टिक. सो दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, बर्ड पोर्ट्रेट. Right. Then BIF, bird in flight. Bird in flight, okay. So I know someone who's just amazing in bird flight. तो वो सिर्फ बर्ड फ्लाइट पे ही फोकस करते हैं. अगर वो कोई पोस्टिंग भी सोशल मीडिया में कर रहे हैं तो बस बर्ड फ्लाइट का ही कर रहे हैं. वो दे स्पेशलाइज इन दैट. उनका इंटरेस्ट सिर्फ उस तरफ है. एंड देन देयर इज अनदर वन कॉल्ड एनवायरमेंटल शॉट और हैबिटेट शॉट, जिसमें बेसिकली अगर बर्ड बैठी हुई है, जैसे ये प्लांट है बैठी हुई है, बर्ड साइड में बैठी हुई है, तो उसका एक एनवायरनमेंट हम दिखा रहे हैं. इट्स अ लार्जर फ्रेम. जो सिर्फ बर्ड नहीं दिखा रहा है, उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट किस तरीके का हैबिटेट में है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में, उसका एक बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल रहा है. मैंने डेफिनेटली पोर्ट्रेट से करनी स्टार्ट करी. क्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया. मुझे बर्ड को बहुत बड़ा दिखाना था. एक टाइम था. सबका ऐसा ही स्टेजेस जाते हैं. धीरे धीरे जब आप जैसे डीपर जाते हो फिर आपको पता चलता है कि there are better ways of cropping, better ways of presenting your photo. Environmental shots are best shots because जो व्यूअर होता है उसको किस तरीके के एनवायरनमेंट में बर्ड की फोटोग्राफी ली गई है वो पता चलता है. बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया के जमाने में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अगर आप so is it more challenging than bird in flight? ऐसे वर्टिकल है ना, तो अगर आप
अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज नहीं डालोगे तो लोग आपकी फोटोज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। राइट, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस जरूरी है। लेकिन ये फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, वीडियोग्राफी किस तरह से की जाती है? उसके लिए भी कोई अलग कैमराज होते हैं, कैमरा सेटिंग्स होती हैं? जैसे हमने अभी वीडियो देखी, उस तरह की जो वीडियोज हैं उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, मैंने एक्चुअली वीडियोग्राफी से ही स्टार्ट करी थी। मेरा जो B700 था दैट वाज बेसिकली अ वीडियो कैमरा, और दूर दूर के वीडियोस में लेता था, और मैं बड़ी खुशी होती थी कि इतने दूर से मैं उसको वीडियोग्राफ कर सकता था। अब ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ वीडियो कैमरा और स्टिल camera. It's a hybrid camera these days. All mirrorless are hybrid cameras, so you can always do a lot of videography, and these days it is very easy because you have a separate button for it, you have a separate mode for it, and cameras are nowadays so easy to operate. If you understand them well, it is very easy to do videography. So of late I have came back to the videography interest, and these days I'm doing a lot of videography. Slow motion video बनाना उड़ते हुए पक्षियों के, and action shots के slow motion बनाना। एक्चुअली आप अगर फील्ड में जाके उसको देखें तो 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर एक्शन हो जाता है जी। वो कुछ नहीं है, आप पलक झपकाओगे और वो एक्शन हो चुका होगा। लेकिन जब उसको स्लोमो में आप वीडियो बनाते हो तो कम से कम आप व्यूअर्स को ये दिखा सकते हो कि एक्चुअली में इतनी सारी चीजें हुई हैं उन 3 या 5 सेकंड्स के अंदर। छोटी सी 3 से 5 सेकंड में मतलब पूरी दुनिया आप दिखा देते हैं पक्षियों की। जी बिल्कुल। जी ब्रिज किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपनी पक्षियों की दुनिया में ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दूरदर्शन फॉर